रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लिम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया खातमुल मुरसलीन आका कुल जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके सहाबा पर। हमारा जो मौजू है वो है तिलावत कुरान पाक अफजल तरीन इबादत है। दोस्तों, हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत की सबसे अफजल इबादत जो है वो तिलावत कुरान पाक है। फिर अल्लाह करीम ने फरमाया कि जो भी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को पढ़ेगा उसको मैं बड़ी बरकतों से नवाजूँगा और बड़ी अज़मतें उस बंदे को मिलेंगी। चेहरे पर रौनक, दिल में मोहब्बत और शैतानी ख्यालात से दूर। कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने किताब यानी कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का एक लफ्ज़, एक हरूफ पढ़ा तो अल्लाह करीम उसको 10 नेकियों से नवाजेगा। एक हरूफ के बदले अल्लाह 10 नेकियां उसको अता फरमाएगा। कि ये इतनी मुक़द्दस किताब है कि अल्लाह करीम इसके पढ़ने वाले को हर लफ्ज़ में 10-10 नेकियां अता करता है। इतनी बाबरकत और अजीम किताब है। तो फिर जो बंदा तिलावत कुरान पाक में मसरूफ़ अमल होता है तो फरिश्ते आसमानों से ज़मीन पर उतरते हैं उसका कुरान सुनने के लिए। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है, फरमाते हैं कि एक रवायत है, जो भी बंदा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को पढ़ता है तो फरिश्ते कतार दर कतार जो हैं उसको सुनने के लिए आते हैं। तो ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की बरकतें हैं और कुरान मजीद की अज़मतें हैं। अल्लाह इस महीने में हमें ये अज़मतें समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो जो परेशान हाल है अल्लाह सब की परेशानियों को अपने गैबी मामला से दूर फरमाए और जो रिज़्क़ की वजह से परेशान अल्लाह सब की रिज़्क़ में उम्र में बरकतें अता फ़रमाए और अल्लाह करीम हमें हमारे हालों पर रहम फरमाए और अपना बाबरकत ज़िक्र करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।